Bismillahirrahmanirrahim. I am Rayan Zafar, a passionate biology mentor. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक, दैट इज किंगडम प्लांटी. तो सबसे पहले हम देखेंगे किंगडम प्लांटी नाम देने की हिस्ट्री या फिर रीज़न क्या है. आप जानते हैं रॉबर्ट विडाकर नामी साइंटिस्ट ने आकर हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया, जिसमें पहला ग्रुप था किंगडम मोनेरा, दूसरा ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज किंगडम फंजाई, फोर्थ ग्रुप इज किंगडम प्लांटी एंड द फिफ्थ इज किंगडम एनिमेलिया. तो हम फोर्थ ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं किंगडम प्लांटी को. चैप्टर जो है ये एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि आप स्टूडेंट्स के साथ इस पूरे चैप्टर को ईजीएस्ट वे में और सिंपल से सिंपल बनाकर कम्प्लेक्स कंसेप्ट को ईजी करके आपको समझाया जाए. तो आए लेक्चर का आगाज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले किंगडम प्लांटी में किस तरह के ऑर्गेनिज्म को रखा गया. किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑफ, किंगडम प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ये सारी की सारी करैक्टरिस्टिक अपने अंदर रखते हैं, उनमें ये सारी खसूसियात पाई जाती हैं. वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आपकी बुक की पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ये बात डिस्कस करती है, वो कहती है कि किंगडम प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जानदार हैं जो कि नंबर 1 यूकैरियोट्स हैं. यूकैरियोट्स का सिंपल मतलब आप पढ़ के आ चुके हैं, ऐसे जानदार जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वाज़े न्यूक्लियस होता है, उनके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि जेनेटिक मटेरियल को एनक्लोज करके रखती है, बाउंड करके रखती है. नंबर 2, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो का मतलब है खुद, ट्रॉफ्स का मतलब है बनाने वाले. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो नंबर 3 इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप था जिसमें ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बॉडीज ऐसी थी जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल थी. एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर. देन इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि नॉन मोटाइल थे. नॉन मोटाइल, मोटाइल कहते हैं मूवमेंट करने वाले, नॉन का मतलब है नॉट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. ऑल्दो दे कैन शो मूवमेंट, वो मूवमेंट शो कर सकते हैं. हमारे यहाँ नॉन मोटाइल का कंसेप्ट गलत बताया जाता है. नॉन मोटाइल का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो नहीं कर सकते, बल्कि वो लोकोमोट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते. ऑल्दो दे कैन शो मूवमेंट, वो हिल सकते हैं, टुवर्ड और अवे जा सकते हैं. किस तरह जा सकते हैं आप लोग क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में ये बात डिस्कस कर लेंगे. सो नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक जगह से उठकर या चलकर दूसरी जगह नहीं जा सकते. दीज आर नॉन लोकोमोटिव या नॉन मोटाइल. अच्छा, देन जी दीज आर एम्ब्रियोफाइट्स. एम्ब्रियोफाइट्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं. जाइगोट से अगली स्टेज एम्ब्रियो होती है. स्पर्म्स और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं. जाइगोट डेवलप होके आफ्टर डेवलपमेंट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है. सो प्लांट्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, किंगडम प्लांटी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे विच आर एम्ब्रियोफाइट्स, जो कि एम्ब्रियो से डेवलप हुए थे. एंड द लास्ट वन इज सेल वॉल. इनके पास इनके सेल के इर्द गिर्द एक सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है. सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग यूनिट नंबर 4 क्लास 11 में हम डिस्कस कर चुके हैं. होपफुली आप लोगों ने अपनी बुक में वो पढ़ा होगा. लेकिन ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिस ऑर्गेनिज्म में पाई गई उसको उठाकर किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया गया. ये थे किंगडम प्लांटी के कैरेक्टर्स. शॉर्ट आपको आता होता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ये सारी की सारी खसूसियत थी, मैंने आपको बता दी.
देन आता है जी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्या है? पैराग्राफ में लिखा हुआ है प्लांट की 360,000 या 3,60,000 स्पीशीज इस दुनिया में वेल नॉन है, मौजूद नहीं है, मौजूद इससे ज्यादा है लेकिन वेल नॉन है, ऐसी हैं जो जानी जा चुकी हैं, जिन्हें साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने तशखीस कर लिया है, पहचान लिया है। अच्छा, बायोलॉजिस्ट की बात यहां पर आई। बायोलॉजिस्ट और प्लांटी, हमने दो नाम पढ़े, इन दोनों को मिलाकर एक बात छोटी सी याद रखें कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी क्या है? बायो की वो ब्रांच जिसमें आप लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है दैट इज बेस्ड ऑन बॉटनी। और ऐसा साइंटिस्ट, ऐसा बायोलॉजिस्ट, ऐसा पर्सन जो कि प्लांट्स की स्टडी करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड, दैट साइंटिस्ट इज कॉल्ड, दैट बायोलॉजिस्ट इज कॉल्ड बॉटनिस्ट। होपफुली आपको क्लियर होगा। आए जी नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या मौजूद है। जी नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ प्लांट, कि आखिर प्लांट किस चीज से इवॉल्व हुए, किस तरह से वजूद में आए और किस तरह से इनकी नस्ल परवान चढ़ी। आपकी बुक ये बात डिस्कस करने से पहले एक बड़ी ही अहम डेफिनेशन शो करती है। डेफिनेशन है जी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है? आपकी बुक के वर्ड्स को कलेक्टिव करके मैंने यहां पे एक डेफिनेशन बना दी। कहता है जी इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, डिवाइड करने का एक सिस्टम होता है बेस्ड अपॉन, जो कि मुनहसिर है, जिसकी बुनियाद है किन चीजों पर? दो चीजों पर मेरे बेटे। सबसे पहले रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या ताल्लुक है इस बना पर। दूसरा मोड ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं आगाज को, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके नुक्ता आगाज पर ये डिटेल से डिस्कस करता है, डिटेल से इस पर बात करता है और उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देता है, डिवाइड कर देता है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर मोड ऑफ ओरिजिन, कि आखिर दो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, कुदरत ने किस तरह से इनमें कॉमन बातें रखी हैं और इनका मोड ऑफ ओरिजिन क्या है, इनका नुक्ता आगाज क्या है, किस पॉइंट से ये बने हैं, निकले हैं, स्टार्ट हुए हैं। तो यही सिस्टम प्लांट्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताता है। वो क्या है जी? कहता है बैक्टीरिया जो थे, प्रोकैरियोट्स जो थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। प्रोकैरियोट इवॉल्व होते गए, बैक्टीरिया इवॉल्व होते गए एंड द सेकंड वन एल्जी वजूद में आ गए। बैक्टीरिया से एल्जी का वजूद आया, एल्जी का आगाज हुआ, एल्जी बन गए। एल्जी में एक खास किस्म के एल्जी थे जिनका नाम था जी ग्रीन एल्जी। तो ग्रीन एल्जी जो थे, ग्रीन एल्जी ने फर्दर एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन के बाद डेवलप होके प्लांट्स बना दिए। अब हमें कैसे पता लगा कि एल्जी और प्लांट्स एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं? एल्जी ने ही प्लांट को जन्म दिया, एल्जी ही इवॉल्व होके प्लांट बने। साइंटिस्ट को, फाइलोजेनेटिक सिस्टम बनाने वालों को इनमें कुछ ना कुछ ताल्लुक नजर आया। उस ताल्लुक की बना पर इन्होंने कहा इनका मोड ऑफ ओरिजिन जो है वो कॉमन है, बैक्टीरिया से बने एल्जी, एल्जी इवॉल्व होके प्लांट बना गए। वो क्या कॉमन था, वो क्या ताल्लुक था, आइए देखते हैं। जी ग्रीन एल्जी और प्लांट में आपकी बुक के मुताबिक दो बातें कॉमन है। नंबर वन इज क्लोरोफिल। इन दोनों के पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंटेड सब्सटेंस जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। दोनों के पास क्लोरोफिल है, दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, दोनों अपनी खुराक खुद बना सकते हैं एंड दीज टू आर ऑटोट्रोफ्स। ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। नंबर टू, दोनों के पास सेल वॉल होती है। सेल के इर्द गिर्द एक वॉल मौजूद होती है जो कि बनी होती है, हमने भी डिस्कस किया, सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। दोनों में सेलुलोज की बनी होती है। दीज आर टू रिलेशनशिप अमंग एल्जी एंड प्लांट
जिसने हमें बताया कि एल्गी और प्लांट में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हैं और ये बैक्टीरिया से ही डेवलप हुए हैं। तो आए जी अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं फर्दर हमारे पास क्या है। जी लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन, कि प्लांट्स को मजीद किस किस पॉइंट्स में, किस किस डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जी प्लांटी के ऑर्गेनिजम्स को, किंगडम प्लांटी को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज ट्रेकियोफाइटा, नंबर 2 इज ब्रायोफाइटा। इन्हीं को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रेकियोफाइटा को हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। अब वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं, इनमें आता होता है डिफरेंस। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप भी ही 3 पॉइंट्स लिखेंगे, आपका शॉर्ट मुकम्मल। आइए जी डिस्कस करते हैं। तो ले जी वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें। वेस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। जाइलम का काम है वाटर की मूवमेंट करवाना पौधे के अंदर, फ्लोएम का काम है खुराक की या फूड की मूवमेंट करवाना। तो ऐसे प्लांट्स जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज या फिर जाइलम और फ्लोएम मौजूद होंगे उन्हें हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। जिनके पास जाइलम और फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होंगे, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। पहला पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड वन इज वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं दीज आर इवॉल्व्ड प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बेसिक प्लांट्स से इवॉल्व होके बने हैं, जबकि नॉन वेस्कुलर प्लांट दीज आर प्रिमिटिव प्लांट्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है बुनियादी, लेस इवॉल्व्ड प्लांट। दीज आर लेस कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बड़ा सिंपल होता है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड प्रिमिटिव यानी कि पहले आने वाले प्लांट्स। एल्गी से नॉन वेस्कुलर प्लांट्स बने, नॉन वेस्कुलर प्लांट से इवॉल्व होके वेस्कुलर प्लांट बन गए जी। ये था जिसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आप इनका सेकंड नेम ट्रेकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट का नेम, ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर प्लांट का नेम लिख देंगे। आप चौथा पॉइंट लिखना चाहें तो मजीद इनके डिविजन्स के नाम लिख सकते हैं। तो इसके बाद जी डिस्कस करते हैं कि ट्रेकियोफाइटा को और ब्रायोफाइटा को मजीद किस किस तरह से सब डिवीजन में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले ट्रेकियोफाइटा यानी वेस्कुलर प्लांट्स को मजीद 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया। वो क्या है मैंने यहां पे लिख दिए। नंबर 1 इज साइलोप्सिडा, नंबर 2 इज स्फेनोप्सिडा एंड नंबर 3 इज लाइकोप्सिडा। द नंबर 4 इज टेरोप्सिडा। अच्छा जी, साइलोप्सिडा का कॉमन नेम है विस्क फर्न्स। कॉमन नेम आपने याद रखना है, एमसीक्यूज आ जाते होते हैं। नंबर 2 इज स्फेनोप्सिडा का कॉमन नेम है हॉर्स टेल्स। इनको कॉमन नेम्स ये क्यों दिए गए, जब हम इनका लॉन्ग डिस्कस करेंगे तो टॉपिक में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 3 इज लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का कॉमन नेम क्लब मोसिस, आपने ये याद रखना है। नंबर 4 इज टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस आ जाती हैं। टेरोप्सिडा की 3 क्लासेस आपकी बुक डिस्कस करती है। नंबर 1 इज फिलिसिनी, नंबर 2 इज जिम्नोस्पर्मी, नंबर 3 इज एंजियोस्पर्मी। फिलिसिनी का कॉमन नेम फर्न्स, जिम्नोस्पर्मी का कॉमन नेम नेकेड सीडेड प्लांट एंड एंजियोस्पर्मी का कॉमन नेम फ्लावरिंग प्लांट्स। आपने याद रखना है। ऐसा क्यों नाम दिया गया हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं जी ब्रायोफाइटा पे। ब्रायोफाइटा की 3 सब डिविजन्स की गई हैं। नंबर 1 इज हेपेटिकोप्सिडा, नंबर 2 इज ब्रायोप्सिडा, नंबर 3 इज एंथोसिरोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा का कॉमन नेम लिवरवर्ट, नंबर 2 ब्रायोप्सिडा का कॉमन नेम मॉसिस, नंबर 3 एंथोसिरोप्सिडा का कॉमन नेम हॉर्नवर्ट्स। आपने क्लासिफिकेशन और इनके कॉमन नेम याद रखने। क्लासिफिकेशन शॉर्ट में आती है, कहता है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी कॉमन नेम्स। एमसीक्यूज में पूछ लेता है, कहता है राइट द कॉमन नेम ऑफ साइलोप्सिडा। नीचे ऑप्शन होंगे विस्क फर्न्स, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, नन ऑफ दिस। आप मार्क करेंगे विस्क फर्न्स को जी। होपफुली आपको आज का लेक्चर बेहतरीन अंदाज में समझ आया होगा।
अगर आपको हमारे आज के लेक्चर से कुछ भी ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचा हो, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ हो, आपको बायो से मोहब्बत हुई हो, तो काइंडली आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, आपको हमारे लेक्चर्स जैसे ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हमारे नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे हम भी जानेंगे कि वाकई ही हमारी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, स्टूडेंट फ़ायदा उठा रहे हैं। इल्म को फैलाएं, ये अक्सर आपसे कहा जाता है। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को, इस चैनल को अपने मज़ीद स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, टीचर्स के साथ शेयर करें जो कि बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जिनका बायो से कोई ताल्लुक है, बायो से जो मोहब्बत करते हैं। एंड द थर्ड वन इज, आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। अगर आप कोई स्पेशल लेक्चर चाहते हैं, अगर आप कोई ख़ास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स का आपको जल्द ही रिप्लाई भी दे देंगे और उसके बाद आपके कमेंट के मुताबिक हम लोग मज़ीद वीडियोज़ को डिस्कस भी कर लेंगे। आप सब शादो आबाद रहें। बहुत शुक्रिया।